हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्रोसेस की। देखिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, लंबी दूरी तक, देखिए लंबी दूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लंबे टाइम तक बने रहना मार्केट में। अगर आप मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहोगे तो डेफिनेटली एक प्रोसेस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने वो प्रोसेस बना दी तो इसके बाद फिर आपको क्या, वाह मजा आ रहा है, और प्रोसेस समझ ली तो और भी बढ़िया। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये साइड में आप चार्ट देख रहे होंगे, गिरावट आई है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, फिर अचानक ये सीरीज बदल गई। ये सीरीज वापस एक रैली, एक मैं कहूंगा एक दूसरी तरफ एक रिवर्सल का सिग्नल आपको देती है, और फिर एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे वाह बड़ी रैली आ गई, लेकिन प्रोसेस को मैं कहूंगा फॉलो करना बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही मैं कहूंगा डिटर्मिनेशन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो मैं कहूंगा वाह आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे। प्रॉफिट्स लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना, उसके साथ जो प्रोसेस को फॉलो करने के साथ जो प्रॉफिट आएंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। जो उस पर लॉसेस आएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोसेस में तो रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर यूज है, तो आपके लॉसेस भी डेफिनेटली वो डिफाइंड होंगे, कम होंगे इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट्स, बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस। तो चलिए डिटेल में समझते हैं प्रोसेस के बारे में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीरीज अगर आप इन्हें अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज ये आपके लिए रेडी है, बस ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है। आज का एग्जाम्पल लेंगे कल्पतरु पावर। जरा देखिए ये कल्पतरु पावर, ये आप कहोगे वाह कितनी जल्दी, अगर हमको ये जल्दी पता लगता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये प्रोसेस में जैसे जैसे मुझे ये बड़े बड़े टावर्स दिखे थे तो वो मेरी रडार में ये स्टॉक आया, ये बड़े बड़े स्मार्ट मनी के टावर्स, मतलब कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो रहा है। जरा देखिए ये कहां पे टावर बन रहे, देख रहे हो, बहुत ध्यान देने वाली बात। फिर से ये बड़ा टावर, ये देखिए, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको और माल खरीदना होगा, वो प्राइस को और नीचे लेके जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस करेक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी रैली के बाद आई है। देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, एक बड़ी रैली जिसको आप इंपल्स कहोगे, उसके अंदर इंपल्स करेक्शन होती रहती है, ठीक है। लेकिन इस खुद बड़ी वाली इंपल्स की भी एक बड़ी यहां पे करेक्शन आएगी। तो आप देखिए ये छोटी छोटी करेक्शंस आई, ये क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब इसकी बड़ी करेक्शन आई, अब ये बड़ी करेक्शन आप देखिए, ये बड़ी करेक्शन आ गई, ये किसकी है, इस लेग की करेक्शन है। यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। अगर आप इस करेक्शन को भी अंडरस्टैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज और वापसी होगी। जैसे ये रिजॉल्व होगा, बेस तैयार, और कंफर्मेशन वाला बेस 420 इनिशियल टारगेट, ये लेवल, फिर आगे की तैयारी। क्योंकि जिस तरीके से यहां पे आपको देखने को मिला फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, वो आगे भी देखने को मिलेगा, वो अब भी आपको देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, 1 लैग 2 लैग थर्ड, अब फिर करेक्शन कंसोलिडेशन, फिर आगे की रैली। कल्पतरु पावर है ये स्टॉक का नाम, आपको अगर वाह। तो ये जब करेक्शन आती है, अब प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस मतलब जब भी ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन आएगी, ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपके सामने रख देगी। लेकिन रिजॉल्व कैसे होगी, धीरे धीरे ये लो पॉइंट्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और फिर वापसी में ये वापसी में बदलने लग जाएगा एक हायर लो का सीरीज। यानी कि जो इनिशियल प्राइस एक्शन था, जो इनिशियल सीरीज थी लोअर लो लोअर हाई की, वो बदलने लग जाएगी। पहले स्पीड कम होगी, यानी कि ट्रेंड जो एक सेकेंडरी ट्रेंड था जो डाउन साइड में गया, उसकी स्पीड पहले स्लो होगी, फिर वो वापसी होगी। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो हमने स्पीड ऑफ द ट्रेंड का क्रिएट किया हुआ है प्राइस एक्शन सीरीज में, आप उसको देखिए, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताया गया है, बेसिक्स के बारे में। ऑल रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम, इसमें कोई नई चीज नहीं होती है, ये बेसिक्स वही होते हैं, बस उन्हीं को यूज करता है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जब हमने आरवीएनएल के स्टॉक को आपके सामने लेके आए थे, ये क्या था, ये जो स्पीड ऑफ द फॉल था वो डिक्रीज हुआ, इक्वल लोज यहां पे बने, और वापसी 33 के लेवल पे आपके सामने आया। कहां गया, 64 65, आपको हो गया ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। ये कल्पतरु पावर, अंबुजा सीमेंट का जब आपके सामने स्टॉक आया था, ये कंसोलिडेशन, ये देखिए प्रोसेस का ही पार्ट है। जब ये 370 80 के नियर कंसोलिडेट कर रहा था, ये देख सकते हो अब आप,
ये है कल्पतरु पावर का, बिल्कुल आपको वॉल्यूम दिखाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम वीकली चार्ट पे। और आप देखिए ये 420 के अराउंड का प्राइस, और उसके बाद आप देख सकते हो अभी की रैली। और ये जरा देखिए, आप कहोगे वाह, अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक का वीडियो जरूर देखें। आपको 370-80 की रेंज में ये स्टॉक इसलिए लेके आया क्या है, ड्यू टू द प्रोसेस के जो बिल्कुल रास्ते में जो चीजें आती है, देखिए बड़ा वॉल्यूम, करेक्शन। आपको यार ये तो कितना अच्छा है। देखिए अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें आपको लॉसेस नहीं हो सकते, लॉसेस पार्ट ऑफ द जर्नी, बट वो लॉसेस मिनिमाइज होने चाहिए। ये देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, यही तो चीज है, सिचुएशन है, बिल्कुल फॉल आए। ये देखिए, ये जैसी करेक्शन ये रिजॉल्व हुआ, अब आपको पता है भाई जर्नी, अब क्या पता आपको, दिशा बदल चुकी है, दशा बदल चुकी है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो दिशा है, एक स्टॉक में चल रही दशा भी हो सकती है। तो जब दिशा और दशा बदलते हैं, हम उनको अगर कहें हमारी टर्म्स में मोमेंटम आ गया। दिशा और दशा बदलते ही जब मोमेंटम आता है तो हमको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मान लो आपने 380 पे शेयर को बाय किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 360, आपको गेट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा है। यानी कि अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूं तो आपको पता है भाई 20,000 का लॉस है, डिफाइंड है पहले। अगर भाई लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेंगे, 1000 की जगह 500 ही खरीदेंगे, फिर भी 10,000 का लॉस है डिफाइंड होके। अगर वो भी लेने की कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेंगे, 500 नहीं खरीदेंगे, 100 ही खरीदेंगे। अब आपको हाँ, अब ठीक है भाई, 1000 रुपए का तो लॉस ले सकते हैं। जब 1000 रुपए का लॉस लोगे तो आपको लगा कि भाई अब तो ये, मान लो आपने, मैं ये नहीं कहूंगा आप पूरा चले गए, यहाँ पे सब कुछ 570 अभी करंट प्राइस पे मान लो आपने बुक कर दिया, या फिर 500 के लेवल पे भी बुक कर लिया, 380 से आपने कहा भाई 1000 का हमने लॉस लिया था, अब आपको ये प्रॉफिट तो बढ़िया हो रहा है। सोच रहे हो इस पार्ट पे, आपने 20 पॉइंट का और ये 120 का प्रॉफिट, अमेजिंग है कि नहीं है। सोचिए जरा, कितना रिस्क कितना रिवॉर्ड। लेकिन प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपने प्रोसेस का पार्ट रखना है। जब भी आपके बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बदल रही है, तो यहां पे जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपका रिस्क, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड, चीजें बदल गई, प्लान फेल हो गया, तो आपका उतना ही लॉस होगा जो आपने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। तो हमने दो एग्जांपल देखिए, हमने कल्पतरु देखा, और यहाँ पे कल्पतरु पावर का, अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि पुराना वीडियो अगर आप नहीं देखा तो ये देखिए, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था, दिशा बदल रही थी, वॉल्यूम था, दशा बदल रही थी, और उसके बाद रैली भी आपने देखी, क्या जबरदस्त रैली आई, कंसोलिडेशन, वो भी ब्रेकआउट। अब इसमें एक और लर्निंग कल्पतरु पावर में, जब यहाँ पे इंटरनल रेंज ब्रेकआउट, देखिए इंटरनल रेंज ब्रेकआउट और एक्सटर्नल रेंज ब्रेकआउट हम कहते हैं जरूर, ये क्या है, ये एक्सटर्नल रेंज है, इसको टारगेट की तरह यूज किया जाएगा। ये छोटा सा, इस करेक्शन के अंदर एक इंटरनल रेंज बन जाती है, इसको क्या कहोगे, इंटरनल रेंज के ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन ये चल रहा था। 400 से कहां गया, 500, आपको गया, वाह मजा आ गया, ये तो आएगी नहीं आए। देखिए तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, 400 से 500 पे अगर कोई शेयर जाता है तो परसेंटेज वाइज 20%, अगर 20% आपको ये सितंबर से लेकर नवंबर में 2 महीने में भी आपको बिल्कुल डिफाइंड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक मोमेंटम के अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल रहा है, तो कितना अच्छा है। आप जरा और समझते हैं इसको, देखिए कल्पतरु पावर को और अच्छे से समझेंगे, आपको हो गया यार ये तो। अब देखिए, अब मोमेंटम बॉक्स को समझने की कोशिश करना, प्राइस, RSI, MACD, व्हाट इज दिस, यू विल कॉल इट मोमेंटम बॉक्स अबव 200 SMA। अमेजिंग है कि नहीं है, ये मोमेंटम बॉक्स बहुत बढ़िया चीज है। इस तरीके की सिचुएशन हमको डेली मिलती है, डेली मतलब छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी मिलती हैं, तो उसमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, तो वो बहुत ही सॉलिड है। अब आप कहोगे यार ये तो RSI वीकली पे 80 पे पहुंच चुका है, 84 के अराउंड पहुंच चुका है, अब तो यार थोड़ा सा यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन का इंतजार जरूर होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के नियर आ चुके हैं। तो जहां पे, तो अब इस यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगी, देखिए प्राइस वाइज ही करेक्शन नहीं, टाइम वाइज भी करेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगी, जरूर नहीं हो बड़ा फॉल हो, लेकिन हाँ वो टाइम वाइज भी करेक्शन होगी, तो उसके हिसाब से फिर आपको आगे की रणनीति तैयार करनी होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के थ्रू बताते रहें आपकी लर्निंग यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में, आप क्या यहाँ पे सीख पा रहे हैं इन वीडियोज के माध्यम से, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इस तरीके से वीडियोज क्रिएट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।